हेलो फ्रेंड्स, मैं इशान हुसैन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वायग्रा टैबलेट के बारे में। ये क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, डोज क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये सब मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो में, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये क्या होती है। दोस्तों, वायग्रा जो टैबलेट होती है मार्केट में कई नाम से जानी जाती है, जैसे कि विगोरा, वायग्रा, मैन फोर्स। इसमें जो साल्ट होता है, इसमें टाडालाफिड सिल्डेनाफिल होता है। तो बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसका जो मेन यूज होता है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए किया जाता है। जिन पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होती है उनको ये टैबलेट दी जाती है, जिससे कि उनकी ये समस्या दूर हो जाती है। तो बात करते हैं दोस्तों, ये टैबलेट काम कैसे करती है। जिन पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होती है उनको ये टैबलेट दी जाती है, तो उनकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे कि उनके लिंग में तनाव आ जाता है। दोस्तों, ये होता क्यों है। दोस्तों, जो पेनिस की नर्व्स होती हैं उनका कम्युनिकेशन ब्रेन से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन ब्लड का फ्लो को रोक देता है, जिससे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या आने लगती है। और जो पुरुष होता है, जो पेशेंट होता है, उसको सेक्स करने में बहुत परेशानी होती है और वो अपने आप को बिल्कुल असमर्थ पाता है। ये टैबलेट खाने के बाद जो पेनिस की नर्व्स होती हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और पेनिस में तनाव आ जाता है और पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती है जब तक इस टैबलेट का इफ़ेक्ट रहता है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये टैबलेट खाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जो पेनिस की नर्व्स होती हैं वो ब्रेन को मैसेज भेजती हैं, जिससे कि ब्रेन जो है ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है और ब्लड के फ्लो को पेनिस तक भेज देता है, जिससे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या कम हो जाती है और पेनिस में तनाव, इरेक्शन आ जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इसके डोज के बारे में। इसका दोस्तों जो मिनिमम डोज होता है वो 25 mg होता है, यानी कि 25 मिलीग्राम होता है, और जो इसका मैक्सिमम डोज होता है वो 100 मिलीग्राम होता है, यानी कि 100 mg। दोस्तों, जिस पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है उसको ये टैबलेट सेक्स के आधे घंटे पहले खिलाई जाती है, जिससे कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से रिलीफ मिल जाता है। दोस्तों, ये कोई परमानेंट क्योर नहीं है। इस टैबलेट का जब तक बॉडी में असर रहता है तब तक कि पेशेंट ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद उसको फिर से वही प्रॉब्लम आने लगती है, जिसकी वजह से कई पेशेंट इस टैबलेट्स के आदी हो जाते हैं, जो कि ये बहुत ही खतरनाक होता है। इससे लोगों में इम्पोटेंसी भी आ जाती है। इस टैबलेट का सेवन डॉक्टर की गाइडेंस में ही करना चाहिए और इसको रेगुलर नहीं लेना चाहिए। इसका दोस्तों सही डोज जो होता है हफ्ते में एक बार ही लेना चाहिए या फिर 2 बार से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आप इसके आदी हो गए तो फिर आप बिना इस टैबलेट के कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि आप सेक्स नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इसका हायर डोज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, कम से कम डोज लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। अगर ज़्यादा डोज इसका हो जाता है तो आपको कई सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको दोस्तों, ये टैबलेट सेक्स के आधे घंटे या फिर 1 घंटे पहले लेनी चाहिए, उसके बाद इसका इफ़ेक्ट शुरू होता है और जो इसका असर होता है दोस्तों 2 से 4 घंटे तक रहता है। और इसका जो इफ़ेक्ट है हर किसी पेशेंट में अलग अलग देखा गया है। किसी किसी को 6 घंटे तक इसका इफ़ेक्ट रहता है, किसी को 4 घंटे, किसी को 2 घंटे तक रहता है। दोस्तों, मेरे पास कई सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या रहती है और वो बिना डॉक्टर की गाइडेंस में ये टैबलेट्स बराबर लेते रहते हैं। उनको कई सारे साइड इफ़ेक्ट देखे हैं मैंने, फिर मैंने उनको कई बार एडवाइस किया है कि ये टैबलेट आप डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी मत लीजिए। जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होती है वो पेशेंट मेडिकल स्टोर से ये टैबलेट लेके खा लेता है। उसे ना डोज का पता होता है, ना इसके साइड इफ़ेक्ट का पता होता है, ना ही क्या सावधानियां रखनी होती हैं इसका पता होता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको दोस्तों, जब ये टैबलेट बॉडी में जाती है तो ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से कई सारे साइड इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं। दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ जाने की वजह से हार्ट जो होता है वो जल्दी जल्दी पंप करने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिससे पेशेंट में देखा गया है पेशेंट की चेस्ट के बाईं ओर जिस तरफ हार्ट होता है उधर हल्का हल्का पेन होने लगता है और भारीपन भी महसूस होने लगता है। दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ जाने की वजह से हेडेक होने लगता है, पेशेंट के इस साइड में सर में दर्द होने लगता है और उसके चेहरे पर भी रेडनेस आने लगती है। दोस्तों, मस्कुलर पेन होने लगता है, कुछ लोगों को देखा गया है पूरी बॉडी में पेन होता है, ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है।
दोस्तों बीपी का हाई हो जाना, कुछ पेशेंट्स में ये देखा गया है जो टैबलेट ले लेते हैं उनको बीपी हाई की समस्या होने लगती है। दोस्तों एंजाइटी होने लगती है, पेशेंट को एंजाइटी यानी बेचैनी, घबराहट, ये सब होने लगता है। इंसोम्निया, नींद ना आना, ये भी समस्या हो सकती है ये टैबलेट खाने के बाद। कभी कभी कुछ लोग इतना हाई डोज ले लेते हैं इसका, जिसकी वजह से नर्व्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और पैरालिसिस जैसी भी कंडीशन बन सकती है। दोस्तों वोमिटिंग, उल्टी का लगना, दोस्तों कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा गया है ये टैबलेट खाने के बाद पेशेंट्स को उल्टी लगने लगती है। हल्का बुखार आ जाना, भूख ना लगना, हाथ पैरों में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये भी इसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं। कुछ पेशेंट्स में ब्लड विजन भी देखा गया है। ब्लड विजन यानी कि धुंधला पर नजर आने लगता है, उनको साफ दिखाई नहीं देता है, ये भी एक इसका साइड इफेक्ट है। तो बात करते हैं दोस्तों कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किन लोगों को ये टैबलेट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। यदि किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है यानी कि कोई दिल की बीमारी है, उसको ये टैबलेट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तो डायबिटीज़, यदि किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है यानी कि मधुमेह है, उसको भी ये टैबलेट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। यदि किसी पेशेंट को ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाती है, उसको भी ये टैबलेट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। हाइपरटेंशन में टैबलेट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। हाइपरटेंशन यानी कि जिनका बीपी हाई रहता है उनको ये टैबलेट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जिनको माइग्रेन की समस्या रहती है या फिर अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा शराब पीते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही घातक हो सकता है। दोस्तों अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आता है ये टैबलेट खाने के बाद, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए जाके, और ये टैबलेट बिना डॉक्टर की गाइडेंस के बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हेल्थ से रिलेटेड ऐसे वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। अगर आप दोस्तों किसी अन्य बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी दवा के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे आपको समझ में आएगा।